नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार के द्वारा सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है, जिसको लेकर राजधानी रांची में भी तैयारियां जोरों शोरों से है। हालांकि इस बार की नगर निकाय चुनाव कुछ दूसरी तरीके का होने वाला है, क्योंकि इसमें राजनीतिक दलों की भागीदारी वैसे नहीं हो पाएगी जो पहले चुनाव में होता हुआ आपने देखा था। इस बार बैक सपोर्ट रहेगा तमाम राजनीतिक दलों को, जिसको लेकर तमाम जो पार्षद प्रत्याशी हैं, डिप्टी मेयर प्रत्याशी और मेयर प्रत्याशी वो तैयारियों में जुट चुके हैं। लेकिन इस बार बड़ा सवाल यह है कि कई सारे सीटों में आरक्षण लगा दिया गया है और सबसे ज़्यादा चर्चित वो सीट है जो कि संजीव विजयवर्गीय जी को डिप्टी मेयर थे वो, और इस बार भैया आपका जो सीट है वो आरक्षण में चला गया है, जिसको लेकर लोगों के बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि इस बार संजीव विजयवर्गीय जी कहाँ से लड़ेंगे। कई प्रकार की चर्चाएं चल रही है और इस बार का जो डिप्टी मेयर का चुनाव होने वाला है वो पार्षद ही चुनेंगे, पहले पार्षद आपको बनना होगा। तो इस पर लोगों से आप क्या कहें? देखिए, नगर निगम का चुनाव केवल मेयर और डिप्टी मेयर के लिए दलगत होता था, बाकी हमेशा निर्दलीय रूप से लोग खड़े होते थे। 2008 में मैंने पहला चुनाव लड़ा था, उस समय वार्ड नंबर 10 था, 13 में भी 10 था, लेकिन 18 में वो वार्ड 8 में कन्वर्ट हो गया। अगर आप अभी देखेंगे तो परिसीमन के आधार पर, आरक्षण के आधार पर जनरल महिला का वो सीट हो गया। पिछले बार भी डायरेक्ट चुनाव लड़ने का मौका मिला था, इसलिए वार्ड से चुनाव नहीं लड़ा था, उस समय भी महिला सीट ये था। और भाजपा के चुनाव चिन्ह पर मैं चुनाव लड़ा था और अच्छे ढंग से विजय भी हुआ था, जनता की सेवा भी किया। इस बार फिर से मेरा जिस वार्ड में मैं रहता हूँ वो महिला हो गया, और आप देखिए कि लगातार कई वार्ड, मतलब अगर आप देखेंगे तो लगता है कि जैसे संजीव विजयवर्गीय के लिए ही घेराबंदी किया गया। अगर आप 1 नंबर वार्ड से 17 नंबर वार्ड तक देखेंगे तो 4 नंबर वार्ड छोड़ के बाकी सभी वार्ड किसी न किसी ढंग से ऐसा रिजर्व है जहां मैं नहीं खड़ा हो सकता। लोग बोलते थे कि अपनी पत्नी को खड़ा करा। मेरा यही कहना था कि हम लोग प्रोफेशन के लिए प्रतिनिधि नहीं है, हमारा अपना काम है, व्यापार है। हम लोग प्रतिनिधि इसलिए बनते हैं कि सेवा किया जाए जनता का, और नगर निगम से बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकता जहां आप जनता की डायरेक्ट सेवा कर सकते हैं। और हम लोगों ने किया भी है। उसका परिणाम है कि आज के दिन रांची शहर में आप कई एक ऐसे काम देखेंगे जो हमारी पहल से हुआ। इस बार चूंकि आरक्षण का प्रकोप है, अब अभी तक तो मैंने निर्णय नहीं लिया, लेकिन पार्टी का कहना है कि कहीं ना कहीं से आपको चुनाव लड़ना चाहिए। अब वही देख रहे हैं, कहाँ कार्यकर्ता चाहेंगे, पार्टी चाहेगी, जनता भी चाहेगी, जहाँ से बोलेगी वहीं से चुनाव लड़ेंगे। चूंकि हम लोग 53 वार्ड में काम किए, 53 वार्ड के प्रतिनिधि रहे हैं, और उप महापौर रहने के कारण लगातार जुड़ाव प्रत्येक क्षेत्र में रहा। तो चुनाव किस वार्ड से लड़ना नहीं लड़ना ये बहुत अलग सा इक्वेशन नहीं बनेगा, चूंकि सब जगह के लोग जानते हैं। तो अब देखते हैं, पार्टी का निर्णय जैसा होगा वैसे ही निर्णय पर चुनाव लड़ेंगे। और राज्य सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है कि कुछ लोगों को चुनाव से वंचित रखा जाए, मैं समझता हूं कि जनता का प्यार और पार्टी के कार्यकर्ता का प्यार कहीं ना कहीं से मुझे जरूर मौका देगा और मैं पुनः इस बार नगर निगम में आऊँगा। जैसा विधानसभा चुनाव के दौरान आपने देखा कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के जो नेता थे, प्रवक्ता थे, उनका कहना था कि बाहरी बिक्री का इक्वेशन कहीं ना कहीं बन रहा था उस चुनाव में। इस चुनाव में भी जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं का प्रतिक्रिया आ रहा है कि अब खतियानी ही उम्मीदवार को लोग जिताएंगे, जेएमएम और कांग्रेस का लोग जीतेगा। इस मुद्दे को आप कैसे देख रहे हैं कि पुनः बाहरी बिक्री का मुद्दा एक बार चुनाव में लाया जा रहा है? देखिए, रांची नगर निगम का चुनाव मैं नहीं समझता हूं कि ये सब मुद्दे हैं। यहाँ चुनाव जो होता है वो बिल्कुल विकास पर होता है। और आपने देखा है कि जो 15 साल मैं 15 साल रहा, और कई एक प्रतिनिधि हर एक वार्ड से जीतते रहे, जो 1 बार 2 बार 3 बार प्रतिनिधि बने, और वार्ड पार्षद के माध्यम से विकास कार्य हुए, जिसके कारण ही एक पार्षद 3 बार पार्षद बना। जहाँ जो पार्षद चुका वो दूसरे चुनाव में हार गया।
तो शहर का चुनाव है, लोग जागरूक है, लोग समझते हैं अच्छा बुरा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये बाहरी भीतरी और ये और वो और जाति या पार्टी पे चुनाव होगा। हाँ, आरक्षण पे चुनाव होगा। जो एलिजिबल होंगे आरक्षण में वो खड़े होंगे और जो अच्छे लोग होंगे वो जरूर जीत जाएंगे। रांची के नगर निगम चुनाव में ये इतिहास गंवा रहा है कि बीजेपी की बम्पर वोट होते आई, तो क्या इसी वजह से सरकार के द्वारा आरक्षण रोस्टर लाया गया? आप कैसे? देखिए, आरक्षण रोस्टर तो एक प्रक्रिया है जो संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन उसको छेड़छाड़ करना मुझे लगता है ये इस सरकार की मंशा हो सकती है। मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन जिस तरह के आरक्षण निकले हैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं संख्या और वार्ड और जाति में छेड़छाड़ हुई है, जिसके कारण इस तरह का रोस्टर निकला, जिसमें आप देखेंगे कि अन्य सीट है जो जनरल सीट होती है वो एक क्षेत्र से बिल्कुल नगण्य कर दी गई है, बाकी क्षेत्रों में कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ लगता है, लेकिन खैर मैं उस पर ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि सरकार जब ये की है तो अब जो सरकार तय करेगी उस पर चुनाव होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार जो चाहेगी जो चाहेगी जिसको चाहेगी वही जीतेगा। जो लोग कार्यकर्ता अच्छे हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो किसी भी वार्ड से जाके जीत सकते हैं, बशर्ते कि उनका काम करने का गति जनता को पसंद आए। और मैं जो समझता हूँ कि आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हुई है, लेकिन अभी भी एक प्रक्रिया जिस पर हम लोगों को प्रश्न चिन्ह है वो है कि इस बार आपने देखा होगा चुनाव ईवीएम से ना होके बैलेट पे किया जा रहा है। ये मुझे लगता है कि तर्कसंगत नहीं है। सरकार इतने तरह के खर्चे करते हैं और ये बहाना बनाना कि ईवीएम में के भाड़ा देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, तो इससे दुर्भाग्य झारखंड के लिए नहीं हो सकता है। आज हम आधुनिक काल की ओर जा रहे हैं और आधुनिक काल में हम बैलेट पेपर से वोटिंग कराएं। और मुझे याद है 2008 में जब मैं चुनाव लड़ा था तो मेरे वार्ड की गिनती तीसरे दिन हुई थी और चौथे दिन भी ये गिनती जारी थी। मतलब है कि 4-4 दिन मतपत्र को गिनना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत करने की मंशा का भी कारण बन सकता है। इसलिए मेरा आज भी सरकार से डिमांड है कि वो ये चुनाव को ईवीएम से कराए। ईवीएम में जो खर्च आए वो आपको कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके करानी चाहिए और साथ ही साथ दलगत चुनाव करानी चाहिए, क्योंकि सरकार जब इतना ओवरश्योर है कि दलगत में अब उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, तो फिर पिछले बार मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव दलगत हुआ था और यही बात हुआ था कि पार्षद का चुनाव अगले चुनाव में दलगत कर दिया जाएगा। तो फिर ये सरकार क्यों इस चीज को से भाग रही है, ये मेरे समझ से परे है। जब आपका जनाधार बड़ा है, जब आपके लोग बड़े हैं, जब आपको लगता है कि आपकी सरकार चल रही है, तो फिर दलगत चुनाव नहीं होने के पीछे कारण क्या है, ये तो वह राज्य सरकार के लोग ही बता पाते हैं। सुनील जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूराम मंडली जी के द्वारा कहा गया है कि 3 दिनों तक लगभग हर एक नगर निगम कार्यालयों के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, झारखंड के सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से नगर निकाय हो, नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, इन तीनों जगह हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन का एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो प्रत्याशी खड़े होते हैं या जो जीते हुए हैं, वैसे सभी लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करेंगे। उसके पीछे मंशा यही है कि साफ सुथरा चुनाव हो, सरकार की धांधलीबाजी ना हो, ईवीएम से चुनाव हो, दलगत चुनाव हो, और यही सब डिमांड को लेके हम इस धरने पे जा रहे हैं। जनता भी हमारे साथ रहेगी, क्योंकि जनता का जो झुकाव है हमेशा भारतीय जनता पार्टी की ओर रहता है और जनता भी समझती है कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह के कार्य किए गए हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मन में चल रहा है राज्य सरकार के, जिसके कारण आप इस तरह के रणनीति को अपनाने का काम किए हैं। और उसके विरोध में 5, 6, 7 अलग अलग तिथि में अलग अलग जिलों में ये कार्यक्रम होगा और वो इतना भीषण कार्यक्रम होगा कि उससे राज्य सरकार को समझ में आ जाएगा कि जनता क्या चाह रही है, यहाँ के लोगों की मंशा क्या है। जेएमएम की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जेएमएम के नेता कह रहे हैं कि अब जब चुनाव को लेकर सरकार आगे बढ़ चुकी है
अब चुनाव रुकवाने के लिए बीजेपी इस तरह का हथकंडे अपना रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल चुनाव रोकना भारतीय जनता पार्टी का कोई मकसद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव हो। हम लोगों ने 3 एजेंडे को लिया है कि सरकार केवल घोषणा कर रही है। घोषणा तो मुझे याद है 2023 के नवंबर में भी एक घोषणा हुई थी जिसमें चुनाव समय से पूर्व करने की बात हुई थी, और उस समय भी वार्ड के आरक्षण रोस्टर तैयार हो गए थे और उसको प्रकाशित भी कर दिया गया। लेकिन पता नहीं किन कारणों से राज्य सरकार ने इसको पेंडिंग रखा, और उसका स्थिति ये रहा कि 3 साल तक राज्य की जनता ने नगर निकाय के चुनाव को नहीं देखा। आज भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही यही है कि आप जल्द से जल्द चुनाव कराएं, चुनाव ईवीएम से कराएं और चुनाव दलगत कराएं। यही डिमांड को लेके ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। तो इसमें अगर राज्य सरकार के लोग ये कह रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, और उनको कहीं ना कहीं भय समा रहा है कि नगर निकाय के चुनाव के बाद उनका पोल खुलने वाला है। जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से संजीव विजयवर्गीय जी का साफ तौर पर कहना है कि इस नगर निगम चुनाव में भी वो बखूबी से चुनाव लड़ने का कार्य करेंगे, और जो राज्य सरकार के द्वारा लगातार यह प्रयास किया जा रहा था, इतने देर के बाद नगर निगम चुनाव हो रही है, और बाकी मांगों को लेकर आगामी 5, 6, 7 तारीखों को लगभग हर नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया जाएगा। सौरभ राय, रांची।